अल्लाह हमारे कहने और सुनने को कबूल फ़रमाए और इस कहने सुनने को आखिरत का ज़रिया बनाए, ज़रिया निजात बनाए। दोस्तों, बात इस्लाम की है। इस्लाम एक एतदाल पसंद दीन है। ये इंसान को सादगी और मयाना रवि की तालीम देता है, जो इसकी बहुत सी जिस्मानी क़ुव्वतों, माल और वक्त को ज़ाय होने से महफूज रखती है। लिहाजा इस आर्ज़ी दुनिया में ऐश व निशात और तने आसानी वाली ज़िंदगी गुजारना मोमिन की निशानी नहीं है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान की अलामत है। सीधे साधे रहो, मयाना रवि इख्तियार करो और हशास बशास रहो। नेमतों से सिर्फ़ ऐश व आराम हासिल करना और फिर उनका इतना आदी हो जाना कि छिन जाए तो संभल न सके, ये बड़ी नादानी की बात है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, इख्शौसिनु फ़इन्न निअम ला तदूम। सख्त जान बनो, बस नेमतें हमेशा बाक़ी नहीं रहती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कंधा पकड़ा और इरशाद फरमाया क्या कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई मुसाफिर या राह गुज़र होता है। जैसे कि मुसाफिर किसी सायादार दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए आराम करता है, या मुसाफिर किसी मुसाफिर खाने में कुछ देर आराम करता है, फिर उसे आगे जाना होता है कि ये हमारा क़याम गाह नहीं है, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते और हमारी मंजिल ये नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान को जो दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त इस दार फ़ानी में, तो इस दार फ़ानी में रहने वाले हर फ़र्द को चाहिए कि वह आखिरत की तैयारी करे, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया है, ये भी मुसाफिर खाना है। यहाँ भी हमें चंद रोज़ों के लिए, चंद अरसे के लिए छोड़ा गया है और यहाँ हमें जो अल्लाह ने भेजा है वो अपने दीन के लिए भेजा है, ईमान को बनाने के लिए भेजा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलकर अल्लाह की फरमाबरदारी करने के लिए भेजा है। हम जितनी नेमतें अल्लाह का खाते हैं उसका शुक्रगुज़ार बने और जिस चीज़ की कमी है हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि जब शाम का वक्त हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह का वक्त हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना करो, और अपनी सेहत के औक़ात में अपनी बीमारी के लिए कुछ बना लो और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए सामान पकड़ लो। अपनी ज़िंदगी में कुछ बना लो, मौत से पहले पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ बना लो। इससे मुराद ये है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें जो अल्लाह ने माल दौलत दी है उसमें से अपने अहल व आयाल में भी ख़र्च करें, और जो अल्लाह के गरीब बंदे बंदियाँ हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, मसाकीन हैं, इनके ऊपर भी ख़र्च करने वाले बने। दीनी मदारिस है, मसाजिद है, मकातिब है, इन चीज़ों पे भी ख़र्च करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आखिरत में काम आने वाली है। जो हमने ख़र्च कर लिया वो हमारा है और जो बाक़ी रहेगा वो किसी और का हो जाएगा। और ज़िंदगी रहते हुए मौत की तैयारी कर लो, सेहत रहते हुए बीमार से पहले कुछ कर लो, क्योंकि जब आदमी हशास बशास रहता है, फुर्तीला रहता है, जब किसी बीमारी से आज़ाद रहता है, जब कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती, तो उस वक्त आसानी के साथ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी अमल कर सकता है, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर सकता है।
لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی بس ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کام کرنے کے لائق کبھی کبھی نہیں رہتا ہے. اس لیے جب اچھی زندگی ہو تو بیمار سے پہلے آدمی کچھ کر لے، زندگی میں موت سے پہلے آدمی کچھ کر لے تاکہ وہ ذریعہ نجات بن سکے. تو میرے دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کا کام آسانی سے آگے بڑھ سکے. بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، یوٹیوب ہے. ان سارے پلیٹ فارم پر اکثر دنیا کی فکر لی جاتی ہے. لوگ دن رات کسی نہ کسی کام میں الجھا ہوا ہوتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں. بہت سارے اللہ والے ایسے بھی ہیں جو اس موبائل سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں اور آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ موبائل کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچنے کا کام کر سکتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی زبانی انداز میں لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں تو کم سے کم اس ناچیز نے جو بات کہی ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا رہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو میرے بزرگوں، میرے ناظرین، آپ تمام سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ. لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے احبابوں میں. جو بات کہی گئی ہے اگر یہ حق ہے تو اس کے اوپر آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ابھارنے کی کوشش کریں. ملیں گے انشاءاللہ پھر آنے والی نئی ویڈیو میں. اللہ کی باتوں کو لے کر کے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.